पिछले व्याख्यान में हमारा तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाले जो भेद थे उसको भी हमने बताया और उसी के अंतर्गत आने वाले और जो भेद हैं उसका हम वर्णन कर रहे हैं। जैसे सूत्र हमारा है विशेषणम विशेषणेन बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषण का समानाधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है और वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण का अर्थ है कि भेदक जो समान वस्तुओं में भेद करता है। जैसे कृष्णा गौ, यहाँ कृष्ण शब्द गौ को अन्य श्वेत आदि गायों से भिन्न रूप में बतलाता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य का विशेष या भेद कहा जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में गौ विशेष्य है। उदाहरण के लिए नीलोत्पलम, नीला कमल, नीलम उत्पलम इस लौकिक विग्रह में और नीलसु उत्पलसु इस अलौकिक विग्रह में विशेषण नीलम है और विशेष उत्पलम। तो इनका प्रकृत सूत्र से या उक्त सूत्र से समास होता है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप का लुक होकर के नीलोत्पल शब्द बना, तब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उक्त जो शब्द है वह रूप सिद्ध हो जाता है। नीलोत्पलम जो है वह इस प्रकार से यहाँ सिद्ध हो जाता है। विशेषण समास विधायक सूत्र में बहुल ग्रहण से यह समास कहीं नित और कहीं होता ही नहीं है। कहीं तो नित होता है और कहीं होता ही नहीं है। जैसे कृष्ण सर्प, काला सांप, यहाँ कृष्णसु सर्पसु इस अलौकिक विग्रह में विशेषण समास हुआ। बहुलु ग्रहण से यहाँ नित्य हुआ और नित्य समास होने से कृष्णस्वासी ही सर्पश्च इस ग्रहण वाक्य के द्वारा समास का अर्थ नहीं प्रतीत होता। काला सांप की विशेष जाति है। दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं रामो जमदग्न्य, यहाँ विशेषण है पर बहुलु ग्रहण के कारण समास नहीं होता। अगला सूत्र आ रहा है उपमानानि सामान्य वचने। उपमानवाचक सुबंत का समान धर्म वाचक शब्दों के साथ समास होता है और वह कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। जिससे किसी की समता बताई जाए वह उपमान, और जिस धर्म के कारण समानता दिखलाई जाती है वह सामान्य वचन या समान धर्म कहलाता है। उपमान उसे कहते हैं जिससे किसी की समता बताई जाए और जिस धर्म से समता बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घनश्यामः, मेघ के समान श्याम वर्ण वाला।
घन एवं श्याम है। इस लौकिक विग्रह में और घनसु श्यामसु इस अलौकिक विग्रह में उपमान घन का साधारण धर्मवाचक श्याम पद के साथ प्रकृत सूत्र से समास हुआ। प्रकृत सूत्र से तात्पर्य कि उपमानानि सामान्य वचन सूत्र से समास हो जाता है। समास जब हो गया तो सुप का लोप होने पर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। लौकिक विग्रह में समानतावाचक शब्द एव का ग्रहण अर्थ की स्पष्टता के लिए है। समास तो घन और श्याम इन दो पदों का ही होता है। समानता अर्थ घन इस उपमान पद से ही लक्षण के द्वारा प्रतीत होता है, अर्थात घन यह पद घन के समान अर्थ में लाक्षणिक है। अगला सूत्र आता है न। इसका अर्थ निषेधार्थक न को न कहते हैं। न का शुबंत के साथ समास होता है और यह न तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद परे होने पर न लोपो नह सूत्र से न के नकार का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भिन्न। ने ब्राह्मण इस लौकिक विग्रह में और ने ब्राह्मण सु इस अलौकिक विग्रह में न का प्रकृत सूत्र से ब्राह्मण इस सुबंत के साथ समास होने पर न लोपो न सूत्र से उसके नकार का लोप होकर के रूप सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र आ रहा है वह है हमारा बहुव्रीहि समास का है। बहुव्रीहि समास यहाँ प्रारंभ हो जा रहा है। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थ है। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक प्रथमांत पदों का समास होता है और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इससे यह मालूम होता है कि बहुव्रीहि समास के लिए सभी पद प्रथमांत अर्थात समानाधिकरण होने चाहिए। अन्य पद के अर्थ में वर्तमान कहने से प्रथमा विभक्ति के अर्थ में यह समास नहीं होता, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो समास के अंदर है, वह अन्य नहीं। इसका उदाहरण दिया है कंठे काल है। नीलकंठ पक्षी यसित कंठे कालः यस्सु सः इस लौकिक विग्रह में और कंठ नि काल सु इस अलौकिक विग्रह में सप्तमी के ग्रहण रूप प्रमाण से व्याधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ और सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र के द्वारा सप्त्यंत का पूर्व प्रयोग हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप के लोप की
प्राप्ति हुई। हल दंतात सप्तयांत संज्ञायाम सूत्र से अदंत से परे सप्तमी का अलुक किया, तब उत्तर पद के आगे सु का लोप होने पर कंठे काले यह अकारांत प्रातिपदिक बना। प्रथमा विभक्ति एक वचन में उक्तों का रूप सिद्ध हो जाता है, यानी कि कंठे काले का जो रूप सिद्ध है वो हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बहुव्रीहि समास का ये जो सूत्र था, इसका जो उदाहरण था वो हमने आपको बताया। अगले व्याख्यान में अगला जो समास आएगा उसको बताएंगे।